कमाल अख्तर साहब जुड़े हैं। सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कमाल अख्तर साहब बताइए, असीम वकार साहब को आपने सुना, ओवैसी साहब ने आज कहा कि अब उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर नहीं चलेगा और AIMIM का कहना है, जिस तरह से अभी वकार साहब ने कहा कि साहब ऐसे नहीं चलेगा जैसे पहले चलता आ रहा था। क्या कहना है आपका? रोहित जी, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और हर आदमी को जब चुनाव होते हैं, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो चुनाव लड़ती है। आज MY का सवाल नहीं है, आज सवाल है बेरोजगारी का, आज सवाल है गरीबी का, आज सवाल है शिक्षा का, आज सवाल है स्वास्थ्य का। ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो चुनाव आते ही जो दूसरी तरफ डाइवर्ट करके लोगों को बहकाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज से जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता का नौजवान खड़ा हो चुका है। वो चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले और रोजगार देने वाली अगर कोई सरकार थी तो अखिलेश यादव जी की समाजवादी कमाल अख्तर साहब, मैं आपको रोकूंगा। कमाल भाई, आपने कहा कि बीजेपी का साथ देने वाले लोग, इस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। मुझे खुलकर बताइए, ये शब्द आपने किसके लिए कहा? क्या ये शब्द आपने AIMIM के लिए कहा? आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजों का जमाना है कि आखिर जब उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म और ज्यादती और अन्याय करती है, वो अकेले मुसलमानों या हिंदुओं या सिखों, ईसाइयों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, वो तब क्यों लड़ाई करने नहीं आते, तब उनके लिए संघर्ष करने क्यों नहीं आते? लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, दूसरी तरह से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता का नौजवान और किसान और मजदूर, जो हालत कोरोना काल के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों की हुई, मरने वाले अकेले मुसलमान हिंदू नहीं थे, मरने वाले जो भी इंसान थे वो थे जिन्हें इलाज नहीं मिला, जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिन लोगों को अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिले। आप उन परिवारों के दुख से जाके पूछिए, उन्हें MY, YZ, AZ, 2Z से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब ये है कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलेगी, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, वैक्सीनेशन कैसे होगा, ठीक है, कैसे गरीबों के लिए बड़ा होगा। कमाल अख्तर साहब, मैं आपको रोकूंगा। मैं असीम वकार साहब जवाब दीजिए। देखिए, सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने जरूर कहा, कमाल अख्तर साहब ने कहा कि फायदा पहुंचाने वाले लोग, यानी आप संघर्ष में नहीं रहते। जब चुनाव आ गया तो आप लोग उत्तर प्रदेश आ गए और आपके लड़ने से किसे फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को। यही कहना था इनका सीधे सीधे। जवाब दीजिए। कमाल अख्तर भाई मेरे भाई हैं। ये सब दरअसल ये सबके भाई हैं, हमारे भी भाई हैं, सबके भाई हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी साफ बात कह दी। असीम भाई सुनिए, अरे सुनिए सर, इनकी एक अदा बहुत पसंद है कि जब इनके पास कोई बात का जवाब नहीं होता तो ये मुस्कुराते बहुत अच्छा है। इन्हीं ने कहा कि हमको बीजेपी का एजेंट। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से ये प्रचार कर रही थी कि केंद्र में मोदी जी की सरकार को हटाना है। खूब बैनर पोस्टर लग रहे थे और मुसलमान और यादव सभी कार्यकर्ता जो थे वो ताकत के साथ लगे थे, खासकर मुसलमान। कमाल भाई भी पूरे मंचों पे खड़े होकर कह रहे थे कि बीजेपी को हटाना है और लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरी पार्टी बीजेपी को हरा रही थी और संरक्षक महोदय दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लोकसभा में कह रहे थे कि मेरी दुआ है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भोलेपन का, सीधेपन का, कि पूरी पार्टी का मुसलमान जमीन पर लड़ रहा है बीजेपी को हटाने के लिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एहतराम के काबिल हैं, वो काबिल एहतराम है और वो कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी दुआ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो ये बता दीजिए कि कैसे आप पेश करेंगे? कमाल अख्तर साहब, असीम भाई, आप हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे या बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे थे? मैं असीम भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट में रहा हूं और वो लोकसभा में थे, मैं राज्यसभा में था। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण सुनिए
जब किसी भी सदन का फेयरवेल होता है, किसी भी सरकार का फेयरवेल होता है, हमारी संसदीय परंपराएं ये नहीं कहती हम जाती हुई सरकार को गालियां दें या विदा हुए किसी भी सांसद, एमपी, एमएलए को हम गालियां दें, उसे शुभकामनाएं दी जाती है। हर मुख्यमंत्री कहता है कि हमारी दुआ है कि आप लौट के आएं। हर जो भी आप किसी भी सदन के अगर मेंबर रहे हो, तो आप किसी भी सदन के मेंबर किसी भी पार्टी के हो, जी। जो चेयर पर बैठा हुआ हो, प्रधानमंत्री हो, अगर मुलायम सिंह जी ने ये कहा तो वो एक संसदीय परंपरा निभाने वाले नेता हैं और उन्होंने हमेशा संसदीय परंपराओं को निभाया है। वो विपक्ष के नेता रहते हुए हो या मुख्यमंत्री रहते हुए हो, अगर आप जैसे लोग जो खुद समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े अहम किरदार के अंदर रहे हो, तो कम से कम आपको तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग संसदीय परंपराएं निभाने वाले हैं। ठीक है कमाल अख्तर साहब, राजनीति करने वाले माफी लोग के हैं। साथ मुझे आपको हमारी रोकना होगा। किसी से- असीम भाई आपको भी रोकना होगा क्योंकि वक्त अभी ब्रेक का हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है। अब देखिए, आपने कहा कि जो जाता है, जो आने वाला है, उसका वेलकम करते हैं, संसदीय परंपराएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। अब आप देख लीजिए किसका वेलकम करना है, किसको रोकना है, कैसे रोकना है। लेकिन इतना जरूर है, एक एक शब्द आप लोगों का उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़े मायने रखता है। कमल अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असीम वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।